सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए डिजिटल इंडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच दूरी खत्म कर सही मायनों में नागरिकों का सशक्तिकरण किया है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है डिजिटल इंडिया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रखरखाव हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बिजली का बिल भरना हो, ये सारे काम अब बस बटन दबाने भर से हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ई संजीवनी की मदद से घर बैठे इलाज तक अब डिजिटल इंडिया में सब संभव है। गांव-गांव ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। गांव में तो CSC सेंटर्स वरदान साबित हो रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया की शक्ति ही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का संकल्प पूरा हो रहा है। जन धन, आधार और मोबाइल के डिजिटल वरदान से दर्जनों योजनाओं का लाभ DBT की मदद से सीधे लाभावंतियों के खाते में जमा हो रहा है। कोरोना काल में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु से कोरोना संक्रमण से बचाव में बहुत ज्यादा मदद मिली है। तो वहीं कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में सबसे तेज रफ्तार से जारी है। फास्टैग से पूरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान तो हुआ ही है, साथ ही इससे समय को भी भारी बचत हो रही है। 5G टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जीवन के हर पहलू में बड़ा बदलाव करने वाली है। भारत भी इसके लिए तैयारी में जुटा है। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, वो भक्ति है भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, वो शक्ति है कोटि कोटि जनशक्ति। सरकार की शक्ति है जनशक्ति। सरकार की कार्यशैली होती है सबका साथ, सबका विकास। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। देश के लिए उमड़ रहा कौशल और सामर्थ्य से भरे नौजवानों का पैशन अमृत महोत्सव की शान बन गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन। कोरोना काल में जब शुरू हुए दीक्षा प्लेटफॉर्म और स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम, जोश से भरे स्टूडेंट्स ने अपना लिया ऑनलाइन एजुकेशन के ये नए कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति के सामर्थ्य से अब भारत की होगी 21वीं सदी। इनोवेशन और स्किल में ढलकर युवा बन रहा भारत की नई शक्ति। विद्या प्रवेश से हायर एजुकेशन तक अब हो रहा मातृभाषा का सम्मान। पहली बार साइन लैंग्वेज को भी मिला एक भाषा का मान। SQAAF से दूर हो रही देश के अलग अलग स्कूलों में शिक्षा की असमानता। एकेडमिक एक्टिविटीज के बीच सुपर कनेक्ट एनटीआर ने दूर भगाई अज्ञानता। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में प्राइवेट सेक्टर का योगदान ला रही विद्यांजलि 2.0 अब शिक्षकों की भी आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेंड कर रही निष्ठा 2.0। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में हो गए शुरू स्किल डेवलपमेंट के सैकड़ों नए कोर्स। इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व के लिए तैयार हो रही स्किल्ड युवाओं की फ्यूचर रेडी फोर्स। महिलाओं को शिक्षित इसलिए होना है ताकि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सके, अपना भविष्य खुद तय कर सके। एजुकेशन अपने साथ लेकर के आती है एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अपने साथ लेकर आते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तुमसे ही सामर्थ है, तुम ही हो राष्ट्र शक्ति। बिना तुम्हारे हर बात अधूरी लगती। घर, शौचालय, बिजली, पानी, LPG ने तुझे सशक्त बनाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और हिम्मत ने तुझे आगे बढ़ाया है। खेल हो या युद्ध का मैदान या फिर बात साइंस टेक्नोलॉजी की, हर मैदान की है चैंपियन। मौका मिलते ही ये बात तूने साबित कर दी। नहीं किसी से कम तू, हमेशा अग्रणी, अभिमानी नारी तू नारायणी। स्वतंत्रता, सुविधा, सशक्तिकरण से अब मिल रही तुम्हें आर्थिक आजादी। देश बनेगा आत्मनिर्भर, होंगे पूरे हर सपने जब साथ चलेगी आधी आबादी। आधे आसमान की पूरी उड़ान में ही छिपी खुशियों की हर चाबी। तू बस आगे बढ़ के ठान ले तो कदमों पर तेरे है कामयाबी। स्वतंत्रता, संस्कृति, सम्मान, शक्ति सब तुझसे ही है ओ आत्मविश्वासी नारी तू नारायणी। नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीबों को बहुत मदद की है। भगवान उनको लंबी उम्र दे, नहीं तो हमारा इलाज नहीं हो पाता है। मेरे 3 बच्चे हैं, वो भूखे मर जाते। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे लगे ही थे, जिसका इलाज मैं नहीं करवा पाती अगर ये कार्ड नहीं होता है मेरे पास। मेरे प्लास्टर हुआ है तो बहुत सरकार की आभारी हूँ मैं। मेरी माताजी का पथरी का इलाज था, कहीं पे नहीं हुआ, जगह जगह दर दर ठोकरें खाई मैंने। इस योजना के तहत हमारा बहुत फ़ायदा हो चुका है। आयुष्मान योजना के तहत आप अपना इलाज करा सकते हैं, माता पिता बहन कोई भी भाई। भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े और समृद्ध और सामर्थ्यवान
माने जाने वाले देश भी ऐसा नहीं कर पाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से 17 सितंबर को देश को हासिल हुई एक रिकॉर्ड उपलब्धि। 17 सितंबर को हर घंटे 15 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशंस हुआ है। हर मिनट 26,000 से ज्यादा वैक्सीनेशंस हुआ। हर सेकेंड 425 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। सरकार ने जिस अचूक तरीके से विश्व से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का सफल क्रियान्वयन किया है, उससे देश को कोविड-19 जैसी महामारी को भी हराने का हौसला मिला। सरकार ने कोविड फर्स्ट वेव के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी वाले क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आई है। बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए। 2014 से हर साल एक नया एम्स देश में चालू हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी करीबन 1.5 गुना बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि इतने कम समय में जहां अंडर ग्रेजुएट सीट्स में 1.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पीजी सीट्स में 80% तक का इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताने के साथ साथ सरकार कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आई है। अब दुनिया ये मान चुकी है कि भारत के पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है। कल तक ये सप्तभगिनी का प्रदेश था, आज वो अष्टलक्ष्मी का प्रदेश है। ये हमारे 8 राज्य, ये हमारे देश की अष्टलक्ष्मी है। सरकार अष्टलक्ष्मी के सभी राज्यों को हवाई सेवा और रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। नॉर्थ ईस्ट की टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन और ऑयल पाम की क्षमता को देश की विकास यात्रा में भागीदार बनाया गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का केंद्र बनाया जाए। नॉर्थ ईस्ट अभी देश के साथ बस एक संकरे से रास्ते से जुड़ा है। सरकार अब नॉर्थ ईस्ट को एक और रास्ते के जरिए देश से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर काम कर रही है। इससे असम के अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को भी हल्दिया, कोलकाता, गुवाहाटी और जोगीघोपा के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। असम के प्रसिद्ध कवि रूप कंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल की पंक्तियां हैं, मेरी नया भारत की नया छवि, जागा रे। आज इन्हीं पंक्तियों को साकार करके हमें नए भारत को जगाना है। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। भारत विश्व गुरु बने, ये था सपना स्वामी विवेकानंद का और इसे साकार करके दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया के बारे में मोदी सरकार का विजन पुरानी बेड़ियों से आजाद है। यही वजह है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के कठिन समय में 150 देशों की मदद कर भारत ने विश्व मानवता को कोविड से लड़ने का एक नया हौसला दिया। भारत अब आत्मविश्वास से भरपूर। पोस्ट कोरोना के नए वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया अब भारत की ओर आशा भरी एक नई निगाह से देख रही है। यही वजह है कि G20 से लेकर ब्रिक्स तक, क्वाड से लेकर SCO समिट तक और आसियान से लेकर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम तक भारत की गूंज हर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय फोरम में सुनाई दी है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का गौरव हासिल कर साबित कर दिया है कि वो अब बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। विश्व गुरु भारत अब अपना रास्ता खुद बनाने में यकीन रखता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन एक ऐसे भारत के निर्माण का है जो सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर हो और जो विश्व मानवता का मददगार हो। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। भारत के भाग्य को फहरा दो। भारत के भाग्य को फहरा दो। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। – 2014 जब देश के क्षितिज पर उदय हुआ विकास का नया सूरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब कहीं जाकर पता चला कि आजादी के दशकों के बाद भी 18,452 गांव अब तक खोए हैं पिछड़ेपन के घुप अंधेरे में। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य दिया और 1000 दिन के भीतर ही हर गांव जगमगा उठा देश के दृढ़ संकल्प से। देखते ही देखते गांव-गांव, घर-घर तक जा पहुंचा नए जमाने की रोशनी का सौभाग्य। लेकिन असली खुशी तो तब मिली जब उजाले से चमक उठा पूरे गांव का भाग्य। अब सूरज डूबने के साथ गांव की जिंदगी की रफ्तार नहीं थम जाती है, बल्कि अंधेरा गहराने पर माँ अब मुस्कुराते हुए स्विच ऑन कर देती है। खपत बढ़ने के साथ फिर सूरज से मांगा गया बिजली का वरदान। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मोदी सरकार की पहल ने बढ़ा दी भारत की शान। नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया अक्षय ऊर्जा का मंत्र। पर्यावरण की रक्षा को होने लगे स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी के तंत्र। इलेक्ट्रिक कार के टशन से फूला नहीं समाया अरोड़ा जी का परिवार। सोलर ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस के सफर से नहीं रहा खुशियों का पारावार। आजादी के 100 साल से पहले एनर्जी इंडिपेंडेंस के संकल्प में अब हो रही है भागीदारी जन जन की। आज भारत को ये संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सोच ही बदल दी है। लोग अब बड़े सपने देख ही नहीं रहे बल्कि उन्हें साकार भी कर रहे हैं। देश अब हर दिन ऐसी नई उपलब्धि हासिल कर रहा है कुछ साल पहले तक जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक राष्ट्र, एक टैक्स, जीएसटी हो या किसानों को बिचौलियों से मुक्त कराकर उन्हें मनचाही कीमत पर उपज बेचने का अधिकार दिलाना। देश के करोड़ों गरीबों, किसानों और श्रमिकों को जन धन, आधार और मोबाइल से जोड़ना हो या डीबीटी से उनके खाते में सीधा पैसा पहुंचाना। रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार बढ़ाने के लिए सस्ता ऋण दिलाना हो या फिर कोविड महामारी से सुरक्षा दिलाने के लिए महज 250 दिनों में 83 करोड़ नागरिकों का टीकाकरण हो। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की शक्ति से एकजुट देश ने ये करके दिखाया। सिर्फ 4 से 5 साल में घर घर शौचालय बनाकर 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को ओपन डेफिकेशन से मुक्त करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। दर्जनों श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कोड में समाहित करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। 1500 कंप्लायंसेस और सैकड़ों पुराने असंगत कानूनों को खत्म करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। महज 7 साल में देश को ट्रांसफॉर्म करना आसान नहीं था, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को अपनाकर भारत ने ये भी करके दिखाया है। हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गांवों ने ही किया है। इसलिए आज देश
अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। पुरवैया सुना रही खुशहाली का संदेश। आत्मनिर्भर भारत अब हो रहा मेरा गांव मेरा देश। बदल गई बदहाल सूरत, बदल गई देश के हर गांव की कहानी। रोटी कपड़ा मकान के साथ मिली बिजली सड़क और पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सोच ने कर दिया कमाल। हर गांव को मिले शौचालय, गैस, सड़क, स्कूल और अस्पताल। लेकिन अब तो हम इससे भी आगे जा रहे हैं। दवाई, पढ़ाई और डिजिटल इंडिया को गांव गांव पहुंचा रहे हैं। गांव की धरती सबसे कहे पुकार के, शहर मत जाना बच्चों, यहाँ हिम्मत हार के। ग्रामीण कौशल की ट्रेनिंग से लेकर स्टार्टअप तक के गांव में है कई विकल्प। नौजवानों, गांव से शुरू कर अपने पुरुषार्थ से सारे देश का कर दो कायाकल्प। एक के बाद एक सारी पंचायतें भी ब्रॉडबैंड से जुड़ रही हैं। अब सारी राहें गांवों के योजनाबद्ध विकास की ओर मुड़ रही हैं। अब तुम्हें नहीं पड़ेगा भटकना शहर शहर, दफ्तर दफ्तर। सीएससी कर रहा सारे काम और स्वामित्व दे रहा सारे उत्तर। समर्थ और सक्षम भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है, ताकि हमें देखकर दुनिया बोले कि भाई वाह, इंडिया का तो क्या कहना है। हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो वरिष्ठ जन हो, दिव्यांग जन हो, आदिवासी हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी का सशक्तिकरण हो रहा, पूरी हो रही है सबकी आस। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आजादी के बाद पहली बार अशक्त को दिव्यांग का गौरव मिला है। दशकों की घोर उपेक्षा के बाद अब स्वाभिमान भरा जीवन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदना से देश में जागा है अब नया आत्मविश्वास। हम भी किसी से कम नहीं, अब दिव्यांगों में दमक उठा है ये नया विश्वास। जब हुआ बराबरी का बर्ताव तो जाग उठी चाहत कुछ कर गुजरने की। मौका मिलते ही दिव्यांगों ने पैरालंपिक में शान बढ़ाकर दिखाई है तिरंगे की। उपकार नहीं, नए अवसरों से अब देश में बन रहा सबके अनुकूल सर्वसमावेशी समाज। गरीब, किसान, पीड़ित, वंचित, शोषित, आदिवासी सब आगे बढ़ रहे, सबका निखर रहा आत्मविश्वास। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। पानी के क्षेत्र में जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, आने वाले 5 सालों में उससे भी 4 गुना ज्यादा काम करने की भागीरथ संकल्प के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। सरकार ने इस मिशन से जन जन को जोड़ा है। खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं ने जिम्मेदारी उठाकर इसे सफलता की बुलंदी पर पहुंचा दिया है। महिलाओं और ग्रामीणों की भागीदारी से 2 साल में ही जल जीवन मिशन की कवरेज 42% तक पहुंच गई है। इसके तहत देश के 19 करोड़ 22 लाख से अधिक घरों में से 8 करोड़ 16 लाख घरों तक पाइपलाइन बिछ गई है और उनकी रसोई में नल से पानी आने लगा है। जल जीवन मिशन के तहत
घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। 2024 तक हर घर नल से पेयजल पहुंचाना है जल जीवन मिशन का लक्ष्य, क्योंकि जब हर घर पहुंचेगा जल, तभी तो होगा हर जीवन उज्जवल। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। सरकार जहां एक ओर देश में अत्याधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, तो वहीं JAM यानी जनधन खाता, आधार और मोबाइल की तिकड़ी देश के छोटे किसानों के लिए सुरक्षा ढाल साबित हुई। PM किसान सम्मान निधि का पैसा हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिली फसल नुकसान की भरपाई, या फिर मंडी में फसल बेचने पर मिली MSP की रकम, किसान का पूरा पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। देश में पहली बार चलाई जा रही किसान रेल ने तो छोटे किसानों के लिए देश के बाजार ही खोल दिए हैं। ऐतिहासिक 3 कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुआ है और किसान को अपनी उपज देश विदेश में कहीं भी अपनी शर्तों पर बेचने की आजादी मिली है। यही वजह है कि महामारी के बावजूद कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश के किसानों और एग्रो एक्सपोर्ट्स ने कमाल कर दिखाया है। 2020-21 के दौरान कृषि उत्पादों का निर्यात करीबन 18% तक बढ़ा, $41 बिलियन से ज्यादा जा पहुंचा। तो वहीं देश के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात ने भी करीबन 51% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की। और वहीं घरेलू बाजार में धान और गेहूं की MSP पर खरीद ने नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। ये किसानों की मेहनत का नतीजा है कि कोरोना संकट काल में देश ने किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने दिया। देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते 7 वर्षों में भारत में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो अब तक इससे वंचित थे। आज 36 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कवच मिला है, जो पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकते। छट गया निराशा का अंधेरा, जगमगा उठे उम्मीदों के करोड़ों दिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचितों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। आजादी के 60 साल तक गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित जीते रहे उपेक्षित। जनधन खाते के साथ बीमे ने दिया आत्मसम्मान और जीवन हुआ सुरक्षित। सरकार ने गरीबों को दिया जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बुढ़ापे की पेंशन का उपहार। तो आत्मविश्वास से भरे वंचितों ने ठान लिया कि बदलेंगे हम जिंदगी, नहीं मानेंगे हार। पासबुक में जमा रकम ने दिया भरोसा कि अब गरीबी दूर होके रहेगी। छोटे कामकाजी वर्ग, किसानों और श्रमिकों की मेहनत रंग लाके रहेगी। जनधन, आधार और मोबाइल से वंचितों ने पाई असली ताकत। कोरोना काल में सीधे पहुंची सबके खातों में सरकारी राहत। PM स्वनिधि से मिला रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वालों के कारोबार को अनोखा अधिकरण। गरीबों, वंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों, अब सबका हो रहा है सशक्तिकरण। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समाज की विकास यात्रा में कोई भी अब ना छूटे। सबको मिले सर्वांगीण, सर्वसमावेशक विकास का सीधा लाभ। अब किसी का भाग्य ना रूठे।
कोरोना संकट के बाद बदली हुई नई दुनिया में भारत ने अपना रास्ता खुद बनाने का संकल्प लिया है और वो रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि भारत जब आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। भारत जब खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो या कोविड जैसी महामारी के खिलाफ जंग, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही पड़ता है। आज भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर के वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के बैटरी टेक्नोलॉजी तक, हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का आत्मनिर्भर भारत 5 पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर क्वांटम जंप लेने वाली इकोनॉमी, दूसरा पिलर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, चौथा पिलर वाइब्रेंट डेमोग्राफी देश की ताकत, पांचवा पिलर डिमांड और सप्लाई चेन का पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल। देश का लोकल अब ग्लोबल मार्केट में धाक जमा रहा है। PLI स्कीम से देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिली है। इसका नतीजा है कि देश में कुल निर्यात में 33% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। 168 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की नेटवर्थ वाले यूनिकॉर्न्स के साथ भारत सबसे तेज रफ्तार से आगे विकसित हो रहा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और गरीब कल्याण रोजगार अभियान से भारी तादाद में नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिली है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 से सुरक्षा देने वाली 3 वैक्सीन्स को देश में ही विकसित किया गया। आत्मबल और आत्मविश्वास से भरपूर नौजवानों ने आत्मनिर्भरता को संभव कर दिखाया है। देश हर क्षेत्र में तेजी के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आगे बढ़ते भारत की चमक पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। वर्ष 2022 इतना बड़ा अवसर है, ये दशक भी उतना ही बड़ा अवसर है और इसके सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा ऊर्जा है। इसी ऊर्जा ने हमेशा देश संभाला है और यही ऊर्जा इसी दशक को भी संभालेगी। सब शक्ति तुम्हारे भीतर है, उस शक्ति का आह्वान करो। नौजवानों खुद पर विश्वास करो, नए भारत का निर्माण करो। ठहरो नहीं, रुको नहीं, किसी के आने का इंतजार करो नहीं। जहां भी हो बनकर राष्ट्र शक्ति करो नवनिर्माण शुरू वहीं। खेलो इंडिया ने नौजवानों को एक नया रास्ता दिखाया है। दूर दराज की खेल प्रतिभाओं ने अब देश का मान बढ़ाया है। राज्य, क्षेत्र, भाषा की पुरानी दीवारें युवा शक्ति के लिए बेमानी है। अब टीम इंडिया है सबसे ऊपर, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। नए अवसर लेकर आई इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप की नई धारा। जुझारू युवाओं के यूनिकॉर्न संकल्प से देखो अब जगमगा रहा ये जहां सारा। अब नौजवानों ने अपने सपनों को देश की जरूरतों से जोड़ा है। देश की आशाएं पूरी करने को वक्त की धारा का रुख मोड़ा है। आज युवा सोच, युवा मन के साथ सुदृढ़ता से देश है आगे बढ़ रहा। राष्ट्र सर्वोच्च की भावना से भारत का नौजवान अब है जूझ रहा। युवा शक्ति अब कर रही है राष्ट्र शक्ति के स्वाभिमान की रखवाली। देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे, है युवाओं की ये प्रण हिम्मत वाली। हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके सबका साथ सबका विकास। तो मैं समझता हूँ अगर गुजरात मॉडल अच्छा लगता है तो जो भी बैठे हैं थोड़ा गुजरात से थोड़ा सीखना शुरू कर दे, अपने आप यहाँ लागू हो जाएगा। मैं मेरी इमेज नहीं चाहता, मैं मेरे गुजरात की इमेज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया माने कि गुजरात सब कुछ कर सकता है और जो आज गुजरात कर सकता है देश भी कर सकता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं।
जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। आप समझ गए? ये विषय है आर्टिकल 370 का। हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की, दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हर शहर, हर गांव अब आपस में जुड़ रहा है। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए जमाने के नए ट्रैक्स ने रेलवे पर भरोसा बढ़ाया है। स्वच्छ रेल की तेज रफ्तार का जादू सबके मन को भाया है। जब सबका है आसमान तो उड़ान भी सबकी क्यों ना हो। जब हौसला है आसमानी तो ये जहान भी मुट्ठी में क्यों ना हो। बदलते भारत की अब सफर की आदतें भी बदल गई हैं। साफ, सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सबकी पहली पसंद बन गई है। छोटे छोटे शहरों के लोग अब सपनों के साथ टेक ऑफ कर रहे हैं। नए भारत में अब ग्रामीण किसान भी फ्लाइट पकड़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता की इच्छा शक्ति से दमक उठा भारत का तेज। कड़ी मेहनत से वर्ल्ड क्लास हो गए देश के तमाम हाईवेज। भारतमाला ने देश को दिया लंबे जाम से छुटकारा। बढ़ गई देश की शान, लगा विकास का जयकारा। सागरमाला से हो रहा सरहद के आर पार व्यापार में सुधार। कारोबार में हो रही प्रगति, देश ने पाई कामयाबी की धार। सड़क और रेल से भी आगे निकल रहे नेशनल वाटरवेज। सेतु भारतम से निर्बाध हो रही नेशनल ट्रांसपोर्ट्स की रफ्तार तेज। बेहतरीन कनेक्टिविटी से एक भारत श्रेष्ठ भारत हो रहा साकार। आत्मनिर्भर बन रहा भारत, अंत्योदय हो रहा साकार।